हेलो बच्चों से बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 1F के साथ, ठीक है। तो 1F में जो है आपके सवाल किस टाइप के हैं सब बच्चों ने देखे होंगे। विविध प्रश्नावली है, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज हमने 1 वास्तविक संख्याएं आप सीख के पढ़ाइए, जो भी वास्तविक संख्याएं पढ़ाइए उन्हीं में से जहाँ तहाँ के सवाल को उठाए गए हैं, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली इस बार हाई स्कूल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर में 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आएंगे तो मोस्टली कहाँ से उठाए जाएंगे, विविध प्रश्नावली से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी में तो आपके बहुविकल्पी हैं। टिकआउट किसमें मिलेंगे? आपके विविध प्रश्नावली में ही मिलेंगे। आधी एक्सरसाइज मुझे तो लॉन्ग में पहुंच जाओगे ना, तो विविध प्रश्नावली को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक्सरसाइज के लास्ट वाली एक्सरसाइज में विविध प्रश्नावली पढ़ लेते हो अच्छे से, तो भी 15, 16, 17, 18 नंबर तक कोई कहीं नहीं पार गए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कहीं इधर से उठा दे, लेकिन सारे वहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस एक्सरसाइज को आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है पहले सवाल में। देखिए सब लोग यहाँ देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। पहला सवाल आपका लिखा हुआ है, देखो हम पहला आपको सवाल बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, तो पहला सवाल सब बच्चे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाली, क्या लिखा है? 6a + 5 से, ठीक है। बोला 6a + 5a से पहले आने वाली धन पूर्णांक संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे धन पूर्णांक क्या है? 5 है। पहले समझिए क्या है बेटा? 5, ठीक है। 5 के पहले कौन आता? 5 के पहले कौन सी संख्या होगी? 4 होगी। अगर यही कहते 5 के बाद, यही कहते 5 के बाद, अच्छा 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आया नहीं है? 5 के पहले क्या होगा? 4 होगा। 5 के बाद क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6a + क्या होगा? 4, क्योंकि आपसे पहले पूछा तो ये 4 आंसर हो जाएगा। तो ये देखो किस नंबर विकल्प में लिखा है? सेकंड विकल्प में, ठीक है। तो लिखा है 6a + 4, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ओके भाई, देखो यहाँ पे सवाल घुमा सकता है, बोल सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे दे सकता है 7a + 8 के बाद, तो क्या लिख देंगे? 7a + का 9, अगर बाद कह देगा। ओके, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट सवाल आपका सेकंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, सेकंड नंबर सवाल आपका लिखा हुआ है बेटा। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, सेकंड नंबर देखिए जरा सा, बुक सही कर लें। हाँ, सेकंड नंबर में लिखा है अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हमने आपको बताया था कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या जो रूढ़ के अंदर होती है, जिनका वर्ग नहीं होता है, और पाई। तो इस विकल्प में देखोगे सेकंड नंबर में ही पाई लिखा हुआ है, तो बिना सोचे समझे तुरंत पाई पे टिक लगा देना। ओके हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड में लिखा है 4√3, ठीक है। क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है 4√3, ठीक है। और फिर आगे लिखा है कि ये क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। आगे लिखा परिमेय, पूर्णांक है? नहीं। परिमेय है? नहीं। अपरिमेय है? यस, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि आपको पता है √3 क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड नंबर बिल्कुल सही। बिल्कुल इसको लॉक कर लीजिए थर्ड नंबर को, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर में सब बच्चे देखेंगे, ठीक है भाइयों, सब लोग देखेंगे। अगला लिखा हुआ है 4 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। चलिए बताया है परिमेय संख्या है, और सारी संख्या है रूट में। क्या है? सारी ये संख्या रूट में। हमने आपको बताया था रूट की संख्या अपरिमेय होती है, तो इसमें कौन सी परिमेय मान ले? तो हाँ, √1, क्योंकि आपको पता है √1 का वर्ग 1 ही होता है भाई। ये √1 4 नंबर में क्या है? √1 का करेंगे 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वाला आगे आपका लिखा है बेटा, आप साइड हो जाइए, यहाँ पे देख लीजिए साइड के। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा है, ठीक। नेक्स्ट में सवाल में लिखा है, हाँ तो कहाँ गया? 5th नंबर लिखा है परिमेय संख्याओं में, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो पहला ऑप्शन लिखा है, उसमें कुछ अंक लिखे हैं, पॉइंट लिखा है, उसके बाद अंक लिखे हैं, उस पर डैश गया है, उसका मतलब अनंत तक है। तो ये क्या हो गया? आपका अपरिमेय हो गया, कोई मतलब नहीं, इसे काट दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्या लिखा है? √7।
रूट 7 गलत है, सही है, ये भी अपरिमेय है, तो ये भी ऑप्शन आपका खचक खचक गलत। अगला नेक्स्ट 2.737373, ये क्या हो गया, परिमेय, ठीक है, लिमिट है इसकी, है ना, तो ये हो जाएगा परिमेय, ओके, क्योंकि पॉइंट में है तो आपका परिमेय हो जाएगा। और ये √9 पॉइंट लगा है आगे ना, इस वजह से आपकी ये भी अपरिमेय होगी। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड सवालों में, तो वो जाकर एक बार पीछे की क्लास जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों को परिमेय अपरिमेय को बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से बताया गया है। अगर उस क्लास को देख लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चे बता रहे हैं, तो आप भी वही कर लेंगे, ठीक है। एक बार देखिए तो उसको, चलिए ठीक है, देखिए सब लोग देखिए, और इस क्लास को भी देखते जाइएगा, बाद में इसको देख लीजिएगा, इस क्लास को भी देख लीजिए पहले। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ बेटा, 6 नंबर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, क्या लिखा है, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है, 6 नंबर है सवाल, देखो पहले ऑप्शन में बताइएगा क्या क्या लिखा है, बोलिए कोई लोग। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, m लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, m+1, तीसरे में क्या लिखा है, 2m, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या लिखा है, 2+m, ठीक है, ये लिखा है। इसमें बोला है कि इसमें से बोला क्या गया है, एक बार वो पढ़िएगा, विषम पूर्णांक, नहीं समपूर्णांक बोला गया ना, इसमें बोला है समपूर्णांक आपको बताना है कौन सा है। तो चलिए देखिए समपूर्णांक क्या होता है। अगर हम m की जगह पर, क्या बेटा, अगर हम m की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक किसी भी संख्या को रखते हैं तो वो संख्या होनी चाहिए सम। चलिए m की जगह पर अगर हम 1 रख दें तो विषम हो जाएगा, यहीं से बात खत्म होती है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, इसमें अगर हम m की जगह पर 1 रख देते हैं तो 1 के कितना हो जाएगा, 2, सम होता है, ये बात मतलब भी सही है। आगे भी चेक करेंगे हम लोग कहाँ तक सही है। अगर 2 रख देते हैं भाई, पहले हमने m की जगह पर 1 रखा, 1 1 बराबर क्या हो गया, 2, ये बात हो गई सही क्योंकि सम है। एक बार और चेक करेंगे, 2 को चेक करने, हो सकता ना हो, 2 को रखा तो 2 1 कितना हो गया बेटा, 3, अरे ये तो बात विषम गलत, यानी बात क्या हो गई, गड़बड़, तो ये भी आपका विकल्प हो जाएगा गलत, हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में इसमें आ जाते हैं 2m के पास, ठीक है। अच्छा 2m के पास आते हैं, पहले 1 को रखेंगे, जैसे भैया 1 को रखेंगे कितना आ जाएगा, 2, अरे वाह, मतलब सम है। ट्राई और आगे भी करेंगे 2 संख्याओं से। चलिए 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4, अरे ये भी सम है, वाह। एक बार और ट्राई कर लो, 3 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 6, यानी आप 2m में किसी भी संख्या को आप रखोगे तो क्या आएगा, सम आएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज हमको बता दें, 2 का हम किसी भी संख्या से अगर गुणा कराते हैं तो संख्या हमारी सम हो जाती है, चाहे कोई भी संख्या हो। अगर मैं 2 से गुणा करा दिया तो वो संख्या सम हो जाएगी, ये भी सवाल बोल सकता है, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा कराने पर, ठीक है, सम संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी पूर्णांक में किस संख्या से हम गुणा कराएं कि वो संख्या हमेशा क्या है, सम आए, तो सिर्फ आपके पास ऐसी संख्या 2 है, 2 को हम किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो सम आएगा। 3 दूना 6, लास्ट में 6 आ रहा है यानी सम है। 17 दूना 34, 4 आ गया, ये भी सम है। देखो 17 भी सम है तो फिर भी आ रहा। 19 दूना 38, देखो 8 आ गया, ये भी सम है। किसी भी संख्या से 2 गुना कराओगे वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है बेटा, 3rd नंबर। ये बात चेक, देखो वैसे आपका विकल्प सही है, आप लोग लगा के आ जाएंगे, ओके, लेकिन हम आपको चेक करके ये भी बताएंगे, ठीक है, तो कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो एक बार 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, फिर +1, देखो 3 आ जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। बात यहीं से खत्म करते हैं, ओके, कंफर्म, समझ में आया, मजा आ रही है। चलिए अगला फिर देखें, यस सर। फिर अगला देखिए 7 नंबर। चलिए देखो 7 नंबर में क्या लिखा है, ठीक है। 7 में क्या लिखा है, किसी पूर्णांक q के लिए, अच्छा इसमें विषम पूर्णांक बताना है, क्या बताना है इसमें, विषम पूर्णांक बताना है। चलिए पहले ऑप्शन में क्या दिया है, क्यों, अगला दूसरे में q+1, अगला बेटा 2q, फिर 2q+1। ये आपको 4 विकल्प दिए, देखा जाए तो सेम विकल्प दिए हैं, m को q में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ किया नहीं किया है। तो बस सही बताना है, इसको देख के तो बता दोगे कौन सा है, बताओ से कौन सा है। हाँ विषम बताना है ना, ऑटोमेटिक बता दोगे,
ठीक है। अभी देखो इसमें क्या, देखो अच्छा इसमें देखो यहीं से बता दें, यहीं से ये समझ, चलो अच्छा बता देते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या करना है, पहले क्यू बराबर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, चेक करना है किसी भी पूर्णांक पे। तो 1 रखेंगे तुम्हारा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा ना। चलिए 1 आया 2, एक सम है और एक विषम है, 2 सम है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, खत्म काम। चलो सिर्फ विषम आना चाहिए, ठीक है। चलो और कौन सा ट्राई कर सकते हैं, इसमें करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, देखो ये ऑप्शन गलत होगा, पूछो क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें सम भी आएगा और विषम भी आएगा, सेम जैसे प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, सम आएगा विषम आएगा। भाई 1 रखोगे तो आपका 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, जो होता है सम। अगर यहीं पे दोबारा 2 रख देंगे 2 1 3 हो जाएगा हमारा, जो होता है विषम। इसलिए ऑप्शन मेरा ये भी गलत है। इसकी बात करें, आपको पता है ये हमेशा सम बनाता है, ये हमेशा सम बनाता है, ये हमारा हमेशा विषम बनाता है, ये हमेशा सम बनाता है, इसलिए गलत है, क्योंकि आपको विषम बताना है। इसमें क्या बताना है बेटा आपको, इसमें आपको बेटा विषम बताना है, तो ऑप्शन गलत होगा। चलिए इसमें देखो क्यू 2q + 1 की बात कर ले। इसमें देखो हमने देखो 2q + 1 लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं एक बार 1 को, तो 2q की जगह 1 हो गया, +1 कितना आ जाएगा आपका 3। एक बार रख लेते हैं 2 को, 2 दूनी 4 प्लस का 1 बराबर 5। सारी संख्या रख लो, आपका क्या आएगा विषम आएगा। अजी कैसे पता चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर तुमने इन दोनों में क्या फैक्ट देखा, यहाँ पे देखा आपने 2m आया था, m को इसमें भी समझ लो जो q है वो mm है अभी के लिए, ठीक है, ठीक है, ओके समझ लो पहले। तो 2m में क्या आ रहा था, सम आ रही थी संख्या, अच्छा सम आ रही थी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, इसी में अगर 2m में ही अगर हम 1 को ऐड कर दे, संख्याएं किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, विषम में परिवर्तित हो जाएंगी। 4 में 1 जोड़ दिया 5 विषम है, कोई भी संख्या सम है उसमें 1 जोड़ने की तरह हो जाएगा विषम हो जाएगा, कोई भी संख्या। 34 1 जोड़ा 35 विषम, समझे। तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस ज्यादा यही, तो ये वाला तो विकल्प आपका सही होगा ना। ओके समझ में आया सब बच्चों को। तो ओके आप लोग इस सवालों को नोट कर लीजिए, फिर देखो। ओके बेटा चलिए देखते हैं अब इसके आगे के सवाल 8 नंबर, ठीक है। देखिएगा सब लोग बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ठीक है। लिखा है संख्या n², क्या लिखा है n² -1, आगे लिखा है 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। यानी बोला है n की जगह पर हम ऐसा क्या रखें, क्या n की जगह पर ऐसा हम क्या रखें, कौन सी संख्या रखें कि जो 8 से विभाज्य हो जाए। तो n बराबर 1 2 3 4 5, मतलब इन संख्याओं को रखेंगे और किससे भाग हो जानी चाहिए, 0 भी ले लो जाए, किससे भाग विभाजित हो जानी चाहिए, 8 से, 8 में जो भाग दे तो भाग हो जाए। ओके अब देखो n की जगह हमने 0 रखा, 0 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, -1, खत्म काम, ठीक। आगे देखो आगे रख देंगे 1 को, ठीक है, 1 को रख देते हैं, तो 1 से भी नहीं होगा, ठीक है। 0 नहीं है, 0 पूर्णांक नहीं होता, 0 से ट्राई मत करना है, ठीक है, फिर 1 से ट्राई करना है, ओके ठीक, ओके। तो 0 से ट्राई, किससे करेंगे 1 से, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे और -1, और तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 नहीं हो सकता। 2 से ट्राई करेंगे तो 2 दूनी 4 -1 यानी कितना हो जाएगा 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से भी 8 नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखते हैं 3, तो 3 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, इससे नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, तो 3 से, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा -1 आगे, तो सॉल्व करें 3 3 9 -1 कितना आ जाएगा 8, यानी हमने देखा 3 से 8 कट जाएगा, 3 जब रखेंगे तो 8 आएगा और 8 से 8 कट जाएगा ना, बताइए कोई कंफ्यूजन। अच्छा आप देखो इसमें जो विकल्प में दिया है बेटा, आपको दिया पूर्णांक प्राकृतिक विषम और सम, तो मुझे एक विषम पूर्णांक मिला ना, 3 क्या है आपका विषम पूर्णांक, यानी n की जगह अगर हम कोई विषम पूर्णांक रखते हैं तो हमारा 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, 8 डिवाइड हो जाएगा ना। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कोई और विषम रखते हैं, 4 तो सम होती है, 5 के बाद 4 कर लेते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर -1 यानी 5 25 -1 कितना है 24, 24 8 रुक 24, यानी ये बात कंफर्म हो गई कि n क्या होगी, संख्या विषम होगी। अगर n की जगह अगर हम विषम संख्या को रखते हैं तो हमारा क्या होगा वो, हो गए। तो क्या विकल्प लगा देंगे आप लोग,
विषम, ठीक है। चलिए ये हो गया 8 नंबर, ठीक है। अब 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। चलिए 9 नंबर में लिखा है 65 और 117 के HCF को, 65 और 117 के HCF, ठीक है। 65 और 117 के HCF को जो है 6m नहीं 65m आगे क्या लिखा है माइनस का 117, ठीक है, माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको बेटा क्या बताना है, तो क्या बताना है आपको, m का मान बताना है, ये तो करना है। चलिए इधर देखिए सब लोग पहले, अब दो क्या करेंगे इसमें, m का मान बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपका जो 65 ये है, ये किसके रूप में होगा, इसके HCF के रूप में है, ठीक है। मतलब 65 और 117 के HCF को इसके रूप में दर्शाया गया, तो इसका HCF निकाल लेंगे। रूप में दर्शाया गया तो क्या लिख सकते हैं, 65 और 117 HCF बराबर है आपका 65m 117, यही तो है। ये सवाल पीछे हो चुका है ऐसा, ठीक है। ये तो सब बच्चों को आता होगा, कन्फर्म आता है, हाँ तो थोड़ा जिसको आता है, अच्छा गुड। आज फिर भी कुंद कुछ निकल आते हैं, और मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन पूरे हाथ नहीं क्लास में उठने वाले हैं भाई, दिमाग क्या बताएं। तो देखो अब देखो आप क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF निकालेंगे। चलिए 65 117 का HCF निकाल लेते हैं। तो 65 का पहले लासा लेंगे, कितने जाएगा ये, 5 से 5 कम 5, 5 3 15 और 13 कम 13, यहाँ पे 13 25 65 भी आप ला सकते हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 117 की बात करें तो ये किससे जाएगा 117 आपका, 13 से। चलो 13, तो 13 कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में होगा, 13 9 117, 13 9 117 फिर किससे जाएगा, 3 3 9 और 3 1 कम 3। आपको HCF ज्ञात करना है, तो HCF पहले तो देखो 65 के जो गुणांक मिले क्या मिले हैं, 65 में आपको बेटा मिला है, 65 में है 5 गुणे 13, और 117 में क्या मिला है, 117 में 13 गुणे 3 गुणे 3। अगर HCF की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, जो इसमें होता है वही तो HCF होता है, तो HCF बेटा आपका हो जाएगा 13। तो हम HCF ये है यहाँ पे रख देंगे 13 बराबर 65m माइनस 117, ठीक है। अब देखो 13 अपनी जगह है, 117 इधर आएगा तो 115 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में आपका बेटा 65m। जोड़ दो जरा कितना होगा, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, 130 काट दो कितनी बार कटेगा, 2 बार में, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2, तो m का मान कितना आ जाएगा 2। ये पूछा था, अपने सवाल को बता दिया नहीं, ओके। इसी बच्चे कोई कंफ्यूजन। चले नेक्स्ट सवाल देखिए कौन सा है आपका 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर में देखिए लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 125 को विभाज्य करने पर क्रमशः 5 8 प्राप्त होता है तो कौन संख्या होगी। ये भी सवाल आपका एक्सरसाइज फर्स्ट वाले थे, लास्ट में 2 सवाल थे, तुमने आपको बताया था, तो ये भी सवाल आपका होगा, आता है ना, कन्फर्म आता है। चलिए अभी भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई तोप रखी हुई सामने, मैं पूछ रहा हूँ आता है नहीं आता है, तोप रखे हैं सामने है, दाग देंगे, अगर हाँ ना में गलत जवाब हो गया तो दाग देंगे। अरे बेटा पढ़ चुके हो तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। चलिए देखिए 10 नंबर, क्यों ऐसा लगता है ना, जो सवाल पूछते बेटा ये आता है तो ऐसा लगता है चाकू रखे हैं, अगर ना हाँ में कहीं गलत जवाब हो गया तो गड़बड़ है मामला। चले ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या तो हमने बताया था, देखो बड़ी संख्या ज्ञात करना है और शेषफल क्रमशः है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कुछ संख्या दी है, देखो पहले जैसे हम देते हैं कुछ संख्या दी है, उसको देते शेषफल, तो अगर हम शेषफल को हटा दें तो वो संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यही तो होगा भाई। शेषफल को अगर हटा दिया जाए तो वो संख्या क्या होती है, पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। जैसे 5 है, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं
ठीक है, देखो पहले छोटी संख्या से सीखो। पहले 2 दुनिया 4 जाता है, यहाँ 1 बचता है। अगर इसमें देखा जाए तो क्या लगता है, भाज्य बराबर क्या होता है बेटा आपका, भाजक इंटू भागफल। शेषफल कौन बोला भैया, ऐसा करे हो का, शेषफल यही तो होगा। ठीक, तो इसमें भाजक भाज्य क्या है 5, भाजक क्या है 2 और वो भी 2, शेषफल कितना है 1। ठीक है, यही तो है। ठीक, अब अगर हम शेषफल 2 को हटा दें, ठीक है, तो क्या हो, शेषफल 1 को हटा दें, 1 शेषफल कितना है 1, अगर इसको हटा दें तो ये भाग हो जाएगा, यानी 5 से जो भी शेषफल है, अगर 5 से हम 1 घटा दें कितना बचेगा 4, तो ये क्या होगा 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। शेषफल वही बचता है, जो भी भाग कराते हो, डिवाइड कराते हो, उसमें से अगर हम शेषफल को हटा दें तो संख्या क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले 70 से सवाल नंबर पहले 70 दिया है, तो 70 में क्रमशः में क्या दिया है बेटा आपका 5 घटाओगे कितना बचेगा 65 बचेगा। अगली क्या दिया है 125 में क्या घटाया जा रहा है 8, बताओ कितना बचेगा 117 बचेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, इसका ज्ञात क्या करना है, विभाजित क्रमशः बताइए। ठीक, तो अच्छा है, बड़ी संख्या बतानी, चलो ये तो आप कर चुके हो। देखो यहाँ पर इसका लासा आप लोग कर चुके हैं ना, तो चलिए गुणनखंड इसके क्या मिल गए आपके, तो 65 के जो गुणनखंड मिले थे वो मिले थे क्या 5 × 13। ठीक है, इसी प्रकार जो 117 था उसके गुणनखंड क्या मिले थे आपको 13 × 3 × 3। अगर इसके HCF जब भी प्राप्त संख्या पूछे HCF बड़ी में तो HCF पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें 13 और 13 मिल रहा तो क्या हो जाएगा 13, तो 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो ओके बेटा आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा चलिए देखते हैं इसके आगे के सवाल हैं। आपका कौन सा नंबर बताना बेटा आपको 11 नंबर। हाँ, तो 11 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए 11 में देखिए क्या लिखा है, सब बच्चे देखेंगे 11 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b को, अगर a बराबर आपको दिया है, a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है x³ और y², इसी प्रकार b बराबर क्या दिया है आपका बेटा y³ दिया है। चलिए ठीक है, अब आगे क्या कहा है के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ x y क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं यानी किसी से नहीं घटती है, ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका HCF बताना है, a और b का HCF बताना है, a b का HCF बताना है। आपको बताया x कितनी बार है 3 बार, 1 बार 2 बार 2 बार, ये हो गया हमारा 3 बार। y कितनी बार है 2 बार, 1 बार, चलिए इसमें x कितनी बार है 1 बार। अच्छा y है तब में x कर दें, वाह नहीं वाह। अच्छा y कितनी बार है 3 बार, 1 बार 2 बार, ये 3 कहाँ पे 3 बार, 3 बार x बार है, यहाँ पर 2 बार y, 1 बार x, y 3 बार, यही तो लिखा है। अब क्या कहा है इसका a b का HCF बताइए भाई, किसका a और b का क्या बताना है आपको HCF बताना है, HCF। चलो HCF निकालेंगे तो क्या HCF होता है आपका, जो दोनों में कॉमन होता है, मैच करते हैं। 1 बार x मिल गया और क्या मिला y, ये मिल गया और ये देखो हो गया ना। चलिए तो क्या हो गया x × y कैलकुलेशन कराया है तो y² आपका ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो x का और y का स्क्वायर किस ऑप्शन में, सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। चलिए बताइए जी, 2 बार x है कि 3 बार x है बेटा, 3 बार x है। हाँ बेटा HCF भूल गया, हाँ जो दोनों रो में मिल जाते हैं उसी को HCF कहते हैं जी। हाँ HCF में, हाँ ऐसे भूल गया, ध्यान रखिए ऐसे कैसे काम चलेगा, बड़ी कंफ्यूजन है भैया इनके जिंदगी में।
चले देखिए आगे, समझते हैं। चलिए आगे लिखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab² और q बराबर, चलो ये तो कर लोगे, तो उसमें दिया क्या है, देखो 12 नंबर, p बराबर क्या दिया है, p बराबर दिया है ab², q बराबर क्या दिया है, q बराबर क्या दिया है, a q, तो इसका क्यूब है, ये भी ये दिया है। चलो इसको कौन कर सकता है, सभी कर सकते हैं, नहीं तो सभी लोग ना हो तो हम ही बता दें, इससे बढ़िया। चलो देख, सब लोगों को आते तो यार देखो, चलो यहाँ पे देखे, चलो ये सवाल सबको आ गया, तो इसको a इंटू बी इंटू बी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, a इंटू ए इंटू बी कर सकते हैं। चलिए आपको HCF ज्ञात करना है, PQ का आपका HCF ज्ञात करना है। तो A कितनी बार है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे A एक बार, और क्या है B, B भी एक बार है, ठीक है, यही तो है, दोनों में मुझे मैचिंग हो रही है, ठीक है। अरे इसमें एलसीएम ज्ञात करना है, ओके, एलसीएम भी देख लेंगे। अब लिख दिए हैं तो इसको AB लिख लो पहले। चलिए अब इसका एलसीएम देख लो, चलो पी क्यू क्या क्या याद करना है, एलसीएम। चलो एलसीएम का हमने नियम क्या बताया था, जो चीज दोनों में कॉमन होती है तो उसको तो लिखते हैं, यानी ए इंटू बी तो लिखेंगे क्योंकि ए बी है, ठीक है। बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं, ये बी बचा, इसमें क्या बचा, ए इंटू ए बचा। चलिए एलसीएम का मैथड ये बताया तुमने भाई, आपका सबसे पहले रो बनाओगे, कॉलम बनाओगे, दोनों में मिलेंगे उनको लिख देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको भी लिखेंगे, ये होता है आपका एलसीएम का मैथड, ठीक नहीं है, ठीक। तो ए कितनी बार है आपका, 3 बार, तो ए क्यूब, बी कितनी बार है, 2 बार। चलिए ए क्यूब बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd नंबर, तो 3rd नंबर ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल 13 नंबर, ठीक है। देखो 13 नंबर में क्या कह रहा है आपका, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, आगे लिखा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। चलो हम आपको एक चीज बता दें, अपरिमेय संख्या को हम किसी संख्या में गुणा करें या अपरिमेय संख्या को, पहले इधर देखिए बेटा, पहले इधर देखिए, फिर बता देंगे जो सवाल बताना, पहले जानते हैं। अपरिमेय संख्या को हम किसी भी संख्या में गुणा करें या किसी संख्या में जोड़े घटाएं, वो हमेशा संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती, चाहे जोड़ा जाए चाहे गुणा किया जाए, कुछ भी किया जाए। जैसे हमारा √3 है, √3 है, अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। 6 किसने कहा भैया, हाँ 2√3 आएगा, अपरिमेय है। अगर हम √3 में कुछ भी जोड़ दें, 4√3 में 4 भी जोड़ दें तो भी जोड़ने पे भी रहेगा ना, तो भी अपरिमेय रहेगा। कुछ भी करा लें, अगर अपरिमेय में या गुणा कराएं, कुछ भी कराएं तो मिला के, वो हमेशा सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय ऑप्शन ब्लॉक कर दीजिए, कौन सा है आपका, फर्स्ट है, सदैव अपरिमेय नहीं, अच्छा सदैव अपरिमेय, हाँ फर्स्ट वाला हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। चलिए हाँ, हमने पूरा रीड नहीं किया इसका, बाकी जो हमने ये मैथड बताया है ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो ये सवाल क्या क्या है, ये समझ में आया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, 13 नंबर का है, अगर शून्योत्तर संख्या, इधर शून्योत्तर संख्या क्या होती है, शून्योत्तर संख्या शून्य, अगर शून्योत्तर संख्या शून्य हो गया, ठीक है। अब अगर हम शून्य में एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, √3, यही तो होगा। अगर हम √3 शून्य में गुणा कराते हैं, किसी संख्या में 1 2 3 6 7 8 9 किसी संख्या में गुणा करा लो, अपरिमेय आएगा। अगर शून्य में कराओगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्या होता है आपका, परिमेय होता है, परिमेय होता है, ये बताई थी हमने आपको। चलिए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2nd नंबर, ठीक है। शून्य क्या होता है आपका, परिमेय, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर शून्य से गुणा कराएंगे किसी
अपरिमेय संख्या का तो आपका परिमेय आएगा क्योंकि शून्य कर देगा। अगर अदर किसी संख्या से कराते हैं जो हमने ऊपर बताया है तो आपका क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। लिखा 1 से 10 तक की संख्याओं, क्या लिखा है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं का विभाज्य शून्येतर संख्या ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे जगह बची है, नहीं बची है, इसे नोट कर लो, फिर रफ कर दें, फिर ये सॉल्व बनाएं, क्योंकि ये लासा अभी तक के जितने भी लासा हुए हैं उनका सबसे बड़ा लासा है। ठीक है, अभी तक ऐसा लासा नहीं करे हो, ये बड़ा सरल है और सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है और सबसे सरल है। अभी दिखाएंगे लासा, अभी नोट कर लो। ओके बेटा, चलिए देखते हैं अब आपका 14 नंबर, यानी 14 नंबर जो आपका एलसीएम होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि बहुत सरल है और क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा भी है। ठीक है, तो इस एलसीएम को कौन करना चाहेगा, ठीक है, अभी हाँ आप ही बुलाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो आपको बताना है 1 से लेकर 10 तक, 10 तक, देखो 10 तक, और एक बार लिखता 1 से 10 तक के बीच विवरण देखो क्या होता है, 1 से 10 तक का है तक, और एक बार कभी कभी ये भी हो सकता है 1 से बीच, 1 से 10 तक के बीच, अच्छा बीच कहेगा तो ना 1 को लेंगे ना तो 10 को लेंगे। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा, 2 से लेकर हम 9 तक लिख देंगे। लेकिन 1 से 10 तक कहेगा तो 1 से 10 तक पूरी संख्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आपका आने वाला है। ठीक है, ये आपका आने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आई सब बच्चों को। ओके, तो 1 से 10 तक का है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एलसीएम करना है आपको। इसका एलसीएम करना है। बड़ा कहाँ है, मैंने कहा था बड़ा है, सरल है भाई। 2 1 1 का मतलब 1 है, ये यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे। चलिए, तो 1 ऐसे लिख देंगे, 2 1 कम 2, काम खत्म। 3 को ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4, फिर 5 को करेंगे, फिर 3 आएगा यहाँ, 7 आएगा यहाँ, 4 आएगा, 9 ऐसे यहाँ 5 आएगा। आया समझ में, अच्छा कॉमा 4, हाँ लो कॉमा लगा ये तो आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें, अब किससे करेंगे, फिर से 2 से ही करेंगे, क्योंकि 2 है तो 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा। आया समझ में, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या है, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा और ये 5 आएगा। चलो 2 का काम खत्म, 3 मिली तोड़ी है, 3 से करेंगे। चलिए 3 से करेंगे तो 1 गुड इवनिंग बेटी, गुड इवनिंग। चलिए ठीक, देखो फिर यहाँ आप लोग देखो, बच्ची के चक्कर ना पड़ो। ठीक है, हाँ ओके, आप देखो 3 से करेंगे। ठीक है मिस्टी, चलो चली गई। देखो यहाँ पे देखो 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3 आएगा, 1 ऑलरेडी लिखा है, 5 को ऐसे लिख देंगे और 3 1 कम फिर 3 हो जाएगा, 7 को ऐसे लिख देंगे 1 और यहाँ पे 9 कट जाता है, 3 1 कम 3 9। आया समझे, अब किससे ट्राई करेंगे, फिर एक बार 3 आ गया तो फिर से 3 से ही करेंगे। चलिए 1 को लिख देंगे, 1 को लिख देंगे, 1 को लिख देंगे, 1 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 को आप ऐसे लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 7 1 कम 7 लिख देंगे, 1 1 कम 3 1 कम 3 लिख देंगे। आप बताओ किससे करेंगे, 5 से करेंगे। चलिए 5 1 कम 5 लिख देंगे, तो ये 5 1 कम क्या हो जाएगा, 5। क्या बच रहा है, ध्यान से देखना, क्या बचे, 7 बचा। ठीक है, क्या बचा, 7। अब 7 से करेंगे। ठीक है भैया, एक एक देख रहे हैं ना, इतनी बार एक है, कहीं एक छूट ना जाए, एक हाँ कहीं एक छूट ना जाए, छूट जाए तो भैया लिख लेना। ठीक है, समझदार इतनी तो आई हो। ठीक, अब आपको क्या बताना है, इसका गुणनखंड बताना है। चलो चलो गुणनखंड कर लेते हैं जी। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लो, एक का छूटना चाहिए तो एक एक्स्ट्रा ही हो गया। ठीक है, चले क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2
कितनी बार? 1 2 3, 3 बार है, 3 बार लिख लो। 3 कितनी बार है? 1 2 बार, 3 को लिख दिया। इनटू 5 एक बार है, 7 एक बार। चलो गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 आया। चलो 3 3 9, 9 8 72, ठीक है। और 72 और इधर 35, 72 और 35 का गुणा करा लो। 5 दूना 10, हासिल आया 1, 5 7 35, 1 36, ओके। 3 दूना 6, ओके। और 3 7 21, ओके। लिख लो कितना आ जाएगा? 0 से 6 12, 4 1 5 और 2, ये तो आएगा 2520। इसका कराएंगे कितना है? चलो ये विकल्प में लिखा है, कोई विकल्प है? कौन सा है? आखिरी यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना सरल है, यानी सब लोग कर लोगे, इसको कर लोगे। बड़ा कितना है? बड़ा भी है, छोटा नहीं, बड़ा है, सरल है, ठीक है। बस चलिए अगला देखिए सवाल। चलिए क्या बेटा? हाँ चलिए देखिए 15 देखते हैं। अरे मेरे शेरों 15 देख, ठीक है। 15 देखते हैं। 15 में देखो क्या लिखा है? परिमेय संख्या 14 58 7 को, क्या 14 58 7 को, ठीक है। 14 58 7 को 1250 से डिवाइड करने पर आपको इतना बताना है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान पर शांत हो गए, ये हमने आपको डिवाइड करके बताया। इसको देना है भाग। क्या करोगे? इसको दोगे बेटा भाग, और भाग से फिर बताओगे कितने अंकों पर आया है, ठीक है। ये तो बताना है, कंफर्म ना? बता लोगे? बता लोगे कि हम बता दें? कर लोगे? चलो कर लोगे। चलिए ठीक, फिर ये किसी बच्चे से करा लें। चलिए आइए, आप में से एक बच्चा इस डिवाइड को करके दिखाया, ठीक है। आइए जल्दी से। ओके बेटा, ये सचिन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को लगाया है, ठीक है। डिवाइड कराया है एक बड़ी सी संख्या का, भाई 4 डिजिट की ये संख्या है, 4 डिजिट का भाग कराया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बस सचिन के लिए ताली हो जाए फिर। वेरी गुड, ठीक है। तो सभी बच्चे ऐसे अपनी कैलकुलेशन को जो है मजबूत कर लेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे पढ़ने में क्या होता है, एक एंजॉय होता है, ठीक है। और थोड़ी पढ़ने की इच्छाएं जगती हैं, जगती ना जगती हैं। अभी और भी बच्चों को मन हो रहा था, चलो ठीक, मैं कल सवाल ये लगा के लाऊंगा, मैं ये बताऊंगा, हो रहा होगा ना। तो ऐसे एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ओके बेटा, और जो चैनल पे बच्चे नए हैं उस लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ऐसे एंजॉय के साथ और हम बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों की इच्छा है कि 14 वास्तविक 14 सांख्यिकी पढ़ाई जाए, ठीक है। तो शायद 14 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लिए। सभी बच्चों से जय हिंद।